हम्म। तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे, है ना। क्लास कैसा लगता है वो सभी आप सब बताया करो, ताकि हमको पता चले कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं, या फिर हम कैसे उसमें और उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। ये सारा चीज आप हमको बताया करो, तो उस हिसाब से हम अब थोड़ा और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम क्लास 9th में हम जो पॉलिनोमियल मतलब कि जो बहुपद का वैल्यू होता है वो हम वैल्यू निकालने के लिए पिछले क्लास में सीखे हुए थे। आज का क्लास में हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, उस क्वेश्चन को पहले हम देखते हैं, उसके बाद हम अगले टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखें हमको क्या बोल रहा है। हमको बोल रहा है शेषफल ज्ञात करना, मतलब कि हमको रिमाइंडर ज्ञात करना है, जिसमें कि हमको बहुपद दिया हुआ है 3x³ प्लस का 4x² माइनस का 8x प्लस का 5। हमको x माइनस 2 से उसको भाग करना है। भाग करने के बाद क्या हमको पता करना है कि उसमें रिमाइंडर क्या आएगा। एक तो तरीका ये है कि हम इसको भाग करके भी पता कर सकते हैं, तो पहले हम भाग करके पता करते हैं, उसके बाद एक इजी सा हम मेथड बताएंगे जिससे कि रिमाइंडर मतलब कि शेषफल हम तुरंत निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना है, x माइनस 2 से भाग करके देखना है। 3x³ प्लस का 4x² माइनस का 8x प्लस 5। तो भाग करना तो आप लोगों ने सीखा ही होगा, 8th क्लास में भी सिखाया जाता है। तो हम इसको कितने में भाग देंगे, अगर हम इसको x² से भाग देते हैं, अगर हम इसको 3x² से भाग देते हैं, कितने से भाग देंगे, 3x² से भाग देते हैं, तो ये हमारा क्या आएगा, यहाँ पे 3x³ आएगा, और 2 से अगर हम गुना करते हैं तो माइनस का 6x² आएगा, ठीक है। इसको हम घटाएंगे तो क्या आएगा, ये हमारा कट जाएगा, और यहाँ पे आएगा हमारा 10x² आएगा, क्या आएगा, 10x होगा, और 8x प्लस का 5। वापस से हम इसको भाग करेंगे, इसको हम 10x किससे भाग करेंगे, 10x से अगर हम भाग करेंगे तो ये हमारा 10x² आ जाएगा। यहाँ पे आएगा 10x², फिर 2 से अगर हम करें तो 2 कहीं 20x आएगा, माइनस का 20x, ये आएगा, क्या आएगा हमारा, माइनस ये प्लस, ये कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, और 20 माइनस का 8 आएगा, 22x प्लस का 5, ठीक है। 12। 22x माइनस होगा ना यहाँ पे, तो ये 20 में से 8 जाएगा, 12x, 12x और प्लस का 5, ठीक है। ये कितनी बार में जाएगा, 12 बार में जाएगा, ये प्लस का 12 बार में जाएगा, तो ये आएगा हमारा 12x और माइनस 12×2 = 24, ठीक है। ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, तो ये क्या आ गया हमारा 29। हमारा शेषफल क्या आया है, 29 आया है। ये तो हमको बोल रहा था ये हम क्या निकाले हैं, भाग विधि से निकाले हैं, जैसे हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 29 आया है। लेकिन हम इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, हमको क्या दिया हुआ है, x माइनस 2 से भाग करके निकालना है, तो हम क्या करेंगे, x प्लस 2 x माइनस 2, x माइनस 2 को भी 0 की बराबर रखिए, और यहाँ से x का मान निकालेंगे, तो x का मान क्या आएगा हमारा, 2 आएगा। अब हम क्या करेंगे, जो x का मान हमारा 2 आया है, दो दो को अगर हम x बराबर 2 अगर हम इसमें रखते हैं, तो जो भी हमको सॉल्व करके आएगा वही हमारा रिमाइंडर होगा, ठीक है। तो हम इसको मान लेते हैं, p ऑफ x मान लेते हैं क्या, 3x³ प्लस का 4x² माइनस का 8x प्लस का 5, ठीक है। हम क्या बोले, p ऑफ 2 पे हमको पूछ रहा है कि रिमाइंडर कितना आएगा, तो हम निकालते हैं, p ऑफ 2 हमारा क्या आएगा, 3 × 2 का स्क्वायर प्लस का 4 × 2 का स्क्वायर माइनस का 8 × 2 प्लस का 5। यहाँ से इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 2 दूनी 4 किया, ये 12 आएगा, प्लस का 2 दूनी 4 चौक 16 आएगा, फिर माइनस का 16, और ये प्लस का 5, ये 16 कट जाएगा, 2 दूनी 4 चौक 16, 2 दूनी 4, या 12, ये क्यूब है ना, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आएगा, तो 8 किया, ये कितना आएगा हमारा, 24 आएगा, कितना आएगा,
24, तो ये 16 कट गया, 24, 24 और 5 कितना आ गया हमारा 29। यहाँ से भी हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है 29 आ रहा है, मतलब कि P ऑफ 2 पे अगर हम मान रख रहे तो हमारा 29 आ रहा है। इसमें भाग जब हम भाग दिए तो उसमें भी हमारा क्या आया 29 आया, मतलब कि या फिर हम भाग करके निकाल लें या फिर हम यहाँ से x जो भी हमारा फैक्टर जो भी हमारा दिया हुआ है जिसके लिए बोल रहा है निकालने के लिए उसको हम 0 के बराबर रखेंगे। हम x का मान निकालेंगे और x का मान की मदद करके निकालेंगे, जो भी हमारा आएगा वो रिमाइंडर होगा। सही है। दूसरा नंबर क्या बोल रहे हैं, हमको चेक करने के लिए बोल रहा है। क्या चेक करने के लिए बोल रहा है कि अगर x+1 फैक्टर है किसका P(x) का, जो हमारा बहुपद दिया हुआ है वो क्या है x+1 उसका फैक्टर है। कैसे पता करेंगे हम, अभी हम क्या बताएंगे, जो भी हमारा फैक्टर दिया हुआ है उसको हम 0 के बराबर करेंगे, 0 के बराबर करेंगे और उसके बाद जो x का मान आएगा उसमें हम इसको पुट कर देंगे। अगर क्या बोल रहा है, अगर ये इसका फैक्टर होगा तो P(x) का मान क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, अगर x+2 इसका फैक्टर होगा तो इसका मान 0 आएगा और यहाँ पे x-3 है, इसको 0 के बराबर करेंगे, x का मान हमारा 3 आएगा, तो इसको हम x का मान 3 रखेंगे तो ये क्या आएगा 0 आएगा। वही हमको चेक करने के लिए बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे x+1 इसको हम किसके बराबर कर देंगे 0 के बराबर कर देंगे। यहाँ से हमारा x क्या आएगा -7 आएगा। अब हम क्या करेंगे -1 को जो हमारा P(x) दिया हुआ है उसमें ही पुट करेंगे। P(x) हमारा क्या दिया हुआ है 2x³ प्लस का x² माइनस का 2x माइनस का 1। सही है, x बराबर क्या रखेंगे -1 रखेंगे। P(-1) क्या आएगा 2 -1 का होल 2 प्लस -1 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू -1 माइनस 1। ठीक है, अब देखो क्या आएगा ये -1 का होल 2 माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 इंटू माइनस का 2 आएगा, फिर प्लस किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव में आता है, तो प्लस का 1 माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2 कम 2 माइनस का 1, ये 1 कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा। आंसर हमारा क्या आ गया 0 आ गया। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि x+1 क्या है x+1 इज द फैक्टर ऑफ P(x) क्या दिया हुआ है हमारा 2x³ प्लस का x² माइनस का 2x माइनस का 1 क्या है इसका फैक्टर है। ठीक उसी तरह हम x+2 = 0 करेंगे, क्या आएगा हमारा x का मान -2 आएगा, माइनस का 2 हम किसमें पुट करेंगे इसमें पुट करेंगे, तो अगर वो हमारा 0 आ रहा है तो हम क्या बोल देंगे कि वो क्या है फैक्टर है किसका P(x) का। अगर 0 नहीं आएगा तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये फैक्टर नहीं है, किसका नहीं है तो P(x) का फैक्टर नहीं है, ये हम लिख देंगे। ये क्वेश्चन आप इसे करना, यहाँ पे सेम लिखा हुआ है कि चेक x+2 इज द फैक्टर ऑफ P(x), यहाँ पे भी सेम है चेक x-3 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ तक आप लिखो। क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। हमको क्या करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमको k का वैल्यू याद करना है जब x-1 क्या है फैक्टर है किसका P(x) का, x-1 क्या है फैक्टर है P(x)। तो फैक्टर है इसलिए कि क्या होगा इसके बराबर हम 0 करके x का मान निकाल सकते हैं। x की वैल्यू हमारी क्या आएगी x-1 अगर हम 0 करें तो यहाँ से x का मान क्या आएगा 1 आएगा, जो कि हमको बोल रहा है कि क्या x=1 रखने पर सारा क्या आएगा 0 आएगा। इसका मतलब ये है अगर हम एक नंबर निकालते हैं x का मान हम क्या रखते हैं 1 रखते हैं। जैसे P(x) हमको क्या दिया हुआ है x² प्लस x प्लस k है, तो P(1) पे क्या बोल रहा है P(1) पे वैल्यू क्या होगी 0 होगी, तो मतलब x² मतलब कि 1 का स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का k = 0 होगी। 1 प्लस 1 प्लस k क्या होगा 0 होगा, 2 प्लस k = 0 आएगा, k का मान हमारा क्या आ जाएगा माइनस का 2 आएगा। हमको क्या बोल रहा था हमको k का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, जिसके लिए हमको क्या बोला हुआ था x-1 फैक्टर है किसका P(x) का फैक्टर है, तो मतलब कि x-1 किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। तो हम x-1 को 0 के बराबर करके x का मान निकालिए। अब क्या हमको बोल रहा है P(x) निकालने के लिए बोल रहा है, तो x = 1 पे क्या होगी P(x) 0 होगी,
क्या किया, पी ऑफ 1 को क्या कर दिए, 0 कर दिए। इसमें हम कुछ नहीं किए, सिर्फ सिंपल सा मान रखे हुए हैं कि एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस का के। ठीक है, के का मान हमको पूछा था तो यहाँ पे हमको 2 प्लस के आया, के का मान क्या आ गया, -2। अगर हम दूसरा नंबर देखते हैं, यहाँ पे भी सेम क्या होगा, के का मान 1, के का नहीं, एक्स का मान 1 पे क्या होगा हमारा, पी ऑफ एक्स 0 होगा। पी ऑफ एक्स क्या दिया हुआ हमारा, 2x स्क्वायर दिया हुआ है, पी ऑफ 1 निकालना है ना, ये क्या है, पी ऑफ एक्स बराबर दिया हुआ है, पी ऑफ 1 निकालना है। पी ऑफ 1 क्या होगा हमारा, 0 होगा। हम इसको करते हैं 0 के बराबर, 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस के इंटू 1 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। इसको सॉल्व करते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 1 2, प्लस कितना आएगा, के आएगा प्लस का अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हमारा, क्या के का मान क्या आ जाएगा, ये दोनों उधर जाएगा तो माइनस में आएगा, मतलब कि माइनस का 2 प्लस ये हमारा 2 सही है। तो प्लस के प्लस का अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। बाकी का तो आप तो निकालना। जैसे अगर हम बोले गुणनफल ज्ञात करने के लिए हम बोले हमको क्या ज्ञात करना है, गुणनफल ज्ञात करना है, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 12 मान लीजिए। ठीक है, हमको क्या करना है, इसका गुणनफल निकालना है। गुणनफल का मतलब क्या है, हमको x की वैसी वैल्यू निकालनी है, मतलब कि इसको उस तरह से फैक्टराइज करना है कि अगर हम इसको 0 बराबर 0 करके x का मान निकाले और x का मान यूज करें तो वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा मिडिल टर्म है, जो हमारा मिडिल टर्म है मतलब कि जो हमारा बीच का पद है, उसको हम इस तरह से तोड़ेंगे, इस तरह से तोड़ेंगे कि चूंकि देखो ये किस रूप का होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है। तो हमको बी एक्स को इस तरह से तोड़ना है कि ए और सी को अगर गुना करें तो वो सेम आएगा, क्या आएगा, सेम आएगा। जैसे देखो, हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए और सी को गुना करेंगे, ए और सी को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। 12 को हम इस तरह से तोड़ेंगे कि उसको जोड़ने या घटाने किसी तरह से हमको 7 माइनस का 7x बुलाना है, क्या बुलाना है, माइनस का 7 बुलाना है। तो हम इसको क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, 12 को फैक्टराइज करते हैं, 2 से जाएगा 3 बार में, 2 से 3 बार ये आएगा, 12 बराबर हमारा क्या आएगा, 2 गुना 3 आएगा। अगर हम इसमें बोले कि 4 और 3, 2 दूनी 4 होगा, 4 और 3 को अगर हम जोड़े तो हमारा 7 हो रहा है, 4 और 3 को गुना करें तो हमारा 12 हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हम एक चीज क्या देख रहे हैं कि हमको माइनस में पुराना है, हमको क्या करना है, माइनस में पुराना है। तो अगर हम माइनस का 4 माइनस का 3 करें तो ये हमारा माइनस का 7 आएगा, आएगा। और अगर हम इन दोनों को गुना भी करें तो क्या आएगा, हमारा प्लस का 12 आएगा, क्योंकि ए और सी को गुना करने पर हमको प्लस का 12 आ रहा है। तो हम उसको लिखेंगे कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस का 12। सही है, अब क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे और इन दोनों में कॉमन लेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, एक्स आएगा, ओनली एक्स आएगा। एक्स कॉमन लिए तो क्या बनेगा, यहाँ एक्स बचेगा और माइनस का 4 बचेगा। यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, माइनस का 3 कॉमन लिए हम, अंदर में क्या बचेगा, इसका एक्स बचेगा और बचेगा 12। सही है, ये माइनस फिर से वापस से प्लस हो जाएगा। अब देखो, अब अगर हम इसमें x माइनस 4 को कॉमन लेते हैं, x माइनस 4 को कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा हमारा, x माइनस 3। ये जो हमारा निकला है यही हमारा क्या है, गुणनखंड है, क्या है हमारा, गुणनखंड। एक और सवाल हम करते हैं, इसको हमको क्या करना है, गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या बताए हैं, ए और सी को हमको गुना करना है, क्या करना है, ए और सी को गुना करना है। तो गुना करेंगे, 2 सी कितना आएगा, 6 आएगा हमारा। देखिए
फिर उसके बाद हमको क्या करना है, 6 को इस तरह से डिवाइड करना है कि हमको प्लस का साथ है, कितना है प्लस का साथ है, गुना करने पर 3 दूनी 6 भी आना चाहिए हमारा। तो हम क्या करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं 6 प्लस 1 लिख सकते हैं, कितना आएगा हमारा 7 और 6 इंटू 1 करेंगे तो हमारा क्या आएगा 6 आएगा, मतलब कि हमारा ये सही है। इसको हम क्या लिखेंगे 2x² प्लस का 6x प्लस का x क्या आएगा 6x और x कितना आएगा 7 का x आएगा और प्लस का ये हमारा 3 हो गया। 6 इंटू 1 अगर हम गुना करें तो हमारा 7 आ रहा है 3 गुना 2 भी 6 आ रहा है 6 और 1 मिलकर क्या आ रहा है 7 बनता है 7 बनता है, मतलब कि मेरा सही है। अब हम इसमें क्या करते हैं 2x को कॉमन लेते हैं, क्योंकि जो कॉमन आएगा वही तो कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन हमारा 2x आ रहा है तो 2x को कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा x बचेगा और प्लस का 3 बचेगा, सही है। फिर प्लस है यहाँ पे 1 कॉमन आएगा क्योंकि अब x और 3 में तो कोई और कॉमन है नहीं, अंदर क्या आ जाएगा हमारा x प्लस 3 आ जाएगा। अब हमारा क्या आएगा इसमें x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा और ये 2x प्लस का 1, यही हमारा क्या आ गया गुणनखंड, सही है कोई दिक्कत नहीं। अभी हमने किसका गुणनखंड करने के लिए बताया, स्क्वायर का गुणनखंड करने के लिए बताया, ठीक है। तो देखो स्क्वायर में हम क्या अभी जस्ट हमने जो बताया था मिडिल टर्म को हमको क्या करना है, ए और सी को गुना करेंगे और फिर इस तरह से हमको जोड़ना या फिर घटाना है जो कि हमारा बीच वाला टर्म आ जाए, सेम टू सेम, और गुना करने पर ए गुना सी आ जाए, ठीक है। ये तीनों सेम है, उसको आप बनाना, एक क्यूबिक वाला हम बता देते हैं, एक क्यूबिक वाला आप खुद से बनाना, ठीक है। तो देखो अगर एक चीज तो हम जानते हैं कि अगर जैसे अगर हम इसका गुणनफल कर रहे हैं तो अगर उसको 0 के बराबर करेंगे और उस वैल्यू को हम वापस से इसमें रखेंगे तो क्या आएगा हमारा 0 बनेगा। जैसे कि पिछली अभी जो हमने निकाला था एक आया था x माइनस का क्या आया था, जैसे मान लो इसमें मैं एक और निकाल कर दिखाती हूँ, इसमें दोनों कर दिखाती हूँ माइनस का 5x क्या करेंगे हम ए और सी को गुना करेंगे, कितना आएगा हमारा 36 आएगा। 36 को इस तरह से हम करेंगे कि हमारा माइनस का 5 आए, क्या है माइनस का 5, तो ये कितनी बार में जाएगा 2 से 18, 2 से 9 और 3 से 3, ठीक है। हमको क्या पुराना है 5 पुराना, तो 2 दूनी 4 और 3 दिया 9, 9 माइनस अगर हम 4 करते तो 5 आएगा हमारा, लेकिन हमको क्या पुराना है माइनस का 5 पुराना है। तो बड़ी संख्या में अगर छोटी संख्या को छोटी में अगर हम बड़ी को घटाते तो हमारा माइनस का आएगा। तो देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये हमारा 6x² आएगा, क्योंकि हमको माइनस का 5 पुराना है ना, तो माइनस का 9x हम माइनस कितने देंगे बड़ी संख्या में देंगे, 3 दिया 9 माइनस का 4 5 और इसको 4 प्लस का 6 ये हमारा है, ठीक है। अब देखो 9 और 4 9 में 4 को घटा रहे तो मेरा माइनस का 5 आ रहा है और 9 जो कितना है 36 आ रहा है और 6 और 6 को गुना करें क्वेश्चन ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। अब देखो अब चूंकि हमको प्लस का 5 बनाना है, यहाँ पे प्लस का 9 लिखिए और यहाँ पे माइनस का 4 लिखिए, तो देखो हमारा क्या है और यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 4। अगर हम 6 और 6 को गुना करें तो हमारा माइनस का 36 आएगा, ए और गुना करें तो माइनस का 36 आएगा, 9 में 4 घटाएंगे तो हमारा प्लस का 5 आएगा और 9 और माइनस का गुना करेंगे तो हमारा माइनस का 36 हमारा आ रहा है। थोड़ा सा क्वेश्चन में गलत हो गया था, लिखने में कभी कभी हो जाता है गलती, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 3x कॉमन लेंगे, क्या आएगा हमारा यहाँ पे भी आप सही बोलिए प्लस का 5 और फिर माइनस क्या आएगा हमारा 2x आएगा प्लस का और ये 3 आएगा, 3 नीचे 3 दिया 9, फिर यहाँ पे माइनस का 2 कॉमन लेंगे, माइनस का 2 कॉमन लेंगे क्योंकि इन दोनों में 2 कॉमन आएगा, ये 2 माइनस का प्लस का 3, सही है। अगर हम इसको लिखे तो 2x प्लस 3 और ये x माइनस 2। अब देखो चूंकि यहाँ तक तो अभी हम जस्ट निकालने के लिए बताए हुए थे, हम ये अभी का समझाने के लिए हम आपको समझा दूँ कि अगर हम इसको 0 के बराबर करें, इसको 0 के बराबर करें तो हमारा x का मान आएगा, उस x का मान को इसमें रखने पर हमारा बहुपद क्या आएगा 0 आएगा, क्या आएगा 0 आएगा।
जैसे अगर हम बोले इसको अगर हम 0 के बराबर करते हैं, एक एक्स बराबर हमारा क्या निकलेगा, माइनस का 3/2 निकलेगा, और एक एक्स क्या निकलेगा, 2/3 निकलेगा। क्योंकि इसको 0 के बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा, तो माइनस का 3 बनेगा, और ये नीचे आएगा, ये 2 आएगा, और ये 2/3, ठीक है, ये आएगा। तो अगर हम माइनस का 3/2 इसमें रखते हैं तो क्या आएगा, हमारा 0 आएगा, इसका मतलब ये है। और 2 और 3 को रखते हैं तो क्या आएगा, 0 आएगा। ये बात समझ में आई? यही बात इनको हम आपको ये समझाना चाह रहे थे कि जैसे हम इसमें क्या करेंगे, क्यूबिक है हमारा, हम इसमें पहले चेक करते हैं। जैसे x पर को हम एक 1 रखते हैं, एक 2 रखते हैं, माइनस ये रख के हम चेक करते हैं कि क्या इसमें से कोई ऐसा है जो इसको 0 कर रहा है। तो हम सबसे पहले एक को रखते हैं, क्या रखते हैं, एक को रखते हैं। तो एक को अगर हम रखेंगे, एक का क्यूब माइनस का क्यूब 1 माइनस का 1 प्लस का 2 जाएगा, ये 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, ये 7, ये क्या आ रहा है हमारा, 0 आ रहा है, इसमें तो 0 आ रहा है, सही है, 0 आ रहा है। 2 पे रख के हम देखते हैं, 2 पे रख के अगर हम देखते हैं तो ये क्या होगा, 2 का क्यूब होगा माइनस का 2, तो 2 का स्क्वायर होगा माइनस का 2, और ये कलर का 2, तो आ जाएगा 8 आएगा, 2 2 4 4 3 8 आएगा, माइनस का 2 प्लस का 2। इसमें भी देखो 8 से 8 कट रहा है, 2 से 2 कट रहा है, ये भी हमारा क्या आ रहा है, 0 0 आ रहा है, मतलब कि 2 पर भी ये 0 होगा। -1 पे अगर हम देखते हैं, -1 पे अगर हम देखते हैं, ये क्या था हमारा, p ऑफ 1 था, ये हमारा क्या है, p ऑफ 2 है, और हम क्या निकालते हैं, p ऑफ -1, p ऑफ -1 को अगर हम रखते हैं तो क्या आएगा, -1 का क्यूब आएगा, फिर -2 इंटू -1 का स्क्वायर आया है, और -1 और प्लस, तो देखो ये -1 आएगा, ठीक है, और ये स्क्वायर आ जाएगा, ये प्लस कर देगा, और माइनस का 2 प्लस का 1 प्लस का 2, देखो -1 -2 -2, ये भी हमारा 0 आ गया, 1 1 ये हमारा कट गया प्लस माइनस में, और 2 और 2 माइनस में, तो ये कट गया, ये हमारा क्या आ गया, 0 आ गया, मतलब कि -1 भी सही है। अब हम क्या निकालते हैं, p ऑफ -2 पे निकालते हैं, क्या करते हैं, -2 पे निकालते हैं, -2 का क्यूब होगा यहाँ पे, प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर है, 2 इंटू -2 का स्क्वायर -x है, -x प्लस का 3, यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं, p ऑफ -2 को निकालते हैं, तो क्या निकलेगा हमारा, इसको सॉल्व करते हैं, 2 का क्यूब आएगा, माइनस का 8 आएगा, और फिर ये माइनस 2 दूनी 4 4 दूनी 8 आएगा हमारा, ये प्लस का 2 प्लस का 1, यहाँ पे देख क्या आ रहा है, माइनस का 16 प्लस का 4, मतलब कि यहाँ पे हमारा माइनस का 12 आ रहा है, मतलब कि p ऑफ 2 पे 0 नहीं है, क्या है, 0 नहीं है, क्योंकि हमको पता है वेरिएबल की पावर 3 है, हाईएस्ट पावर 3 है, तो हमारा जीरोस भी कितना आएगा, 3 आएगा, मतलब कि जो शून्य होगा, शून्य की संख्या कितनी आएगी, 3 आएगी, सही है। हम क्या किए, चूंकि ये छोटा सा था तो हम 1 2 -1 -2 रख के देखे, उसमें हमारे 3 में क्या आ गया, 0 आ गया, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, x -1 पे x -1 हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 1 की वैल्यू रखते हैं ना, तो 1 की वैल्यू तभी आएगी जब x -1 बराबर 0 होगा, तभी क्या होगी, x की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि x -1 एक होगा, क्योंकि ये 2 पर भी आया था, एक x -2 होगा, और ये -1 पे आया था, मतलब कि x + 1, x + 1 बराबर 0 रखेंगे तभी तो x = -1 आएगा। ये छोटा सा था, सिंपल सा था, इसलिए हम 1 2 -1 -2 रख करके देख लिए, उसमें से हमारा क्या हुआ, सेटिस्फाई हो गया, तो हम सीधा इसको क्या बोल देंगे कि x -1 x -2 x + 1 ये क्या है, इसका गुणनखंड है। लेकिन अगर हमको ये बोले इस तरह का दिया हुआ है, थोड़ा सा लंबा है, इस तरह का दिया हुआ है, तो हम क्या करें, अब बड़ा नंबर रहेगा तो बड़ा नंबर को तो हम चेक नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको तो यहाँ पे हम लिख देते हैं,
-2 और x प्लस 1, ठीक है। इसको जैसे हम देखते हैं, तो देखो जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा हमको क्यूबिक निकालना है, हम सबसे पहले कम से कम हम एक फैक्टर निकालेंगे। कितना फैक्टर निकालेंगे? एक फैक्टर निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? जैसे हम यहाँ पे x का मान 1 रख करके चेक किए थे, हमारा क्या आ गया था? सही आ गया था। तो हम इसमें क्या करते हैं, x माइनस 1 का एक फैक्टर इसको मान लेंगे और ये दोनों बाकी अपने आप खुद से हम निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे? देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारा क्यूबिक का दिया हुआ रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, x को 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, एक -1 रखेंगे और एक -2 रखेंगे। इन चारों को हम रखेंगे। इन चारों में से कोई ना कोई ऐसा होगा जो इसको 0 कर देगा, ठीक है। हो सकता है बाकी 3 पे 0 ना करे, लेकिन कोई ना कोई ऐसा x में से एक वैल्यू होगा जो इसको 0 बनाएगा। तो हम क्या करते हैं, 1 को रख करके देखते हैं क्या ये आता है या नहीं आता है। अगर हम 1 का मान निकालें तो क्या आएगा, 1 का क्यूब आएगा, ये -3x² है तो 3 × 1 का स्क्वायर आएगा, -9x है, -9 × 1 माइनस का 5, तो ये क्या आ गया, 1 आ गया, और 3 × 1 का स्क्वायर, ये माइनस का 3 आ गया, और ये माइनस का 9 और माइनस का 5। तो यहाँ पे देखो ये 0 के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये 0 के बराबर नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखो क्योंकि 1 पे तो हमारा नहीं मिल रहा है, तो अब हम 2 पे रख के देखते हैं, 2 पे रख के देखते हैं हम 2 पे 0 आता है या नहीं आता है। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 या 12 आ जाएगा जी, 12, तो माइनस का 9 एक्स हो गया, तो 9 3 18 और माइनस का 5। यहाँ से भी अगर हम देखें, ये तो तीनों माइनस मारो, यहाँ से भी 0 नहीं आएगा, यहाँ से भी 0 क्या होगा, नहीं आएगा। तो अब हम x इक्वल टू -1 रख के देखते हैं आता है या नहीं आता है। -1 रख के देखते हैं, ये कैलकुलेशन आप दिमाग में, इसको साइड में आप कर लेना, इसको मेन कॉपी में करने का जरूरत नहीं है। आप साइड में करके चेक कर सकते हो कि उसका उस पे ये 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है। -1 अगर हम करें तो -1 का क्यूब क्या आ जाएगा, -1 आएगा, और इसमें अगर हम मान रखें तो -1 का स्क्वायर 1 आएगा, और 1 × -3 माइनस का 3 आएगा, ये माइनस का 9 आएगा, माइनस का 9 नहीं प्लस का 9 है, तो ये क्या आएगा, प्लस का 9 आएगा, और फिर -1 का क्यूब है, तो ये और ये माइनस का 5, गड़बड़ है, ये -1 का क्यूब -1 माइनस का 3 × x², तो 3 × 1 1 आ गया, माइनस का 9, ये प्लस का 9 आ गया, और माइनस का 5, तो ये 8 है ना। देखो तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 1 माइनस का 3, ये क्या है, माइनस का 4 प्लस का 9 माइनस का 5, है ना। तो ये -4 -5 माइनस का 9 होगा, और माइनस का 9 प्लस 9 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमको क्या पता चल रहा है, x इक्वल टू -1 पर x इक्वल टू -1 में हमारा क्या आ रहा है, बहुपद 0 आ रहा है, मतलब पॉलिनोमियल हमारा क्या कर रहा है, 0 कर रहा है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि x प्लस 1 एक फैक्टर होगा इस बहुपद का, क्या होगा, x, क्योंकि x प्लस 1 को 0 करेंगे तभी तो हमारा x इक्वल टू -1 आएगा, x प्लस 1 को हम 0 करेंगे तभी हमारा x इक्वल टू क्या आएगा, -1 आएगा। तो हम क्या करेंगे ना, जो भी हमारा क्यूबिक का बहुपद दिया हुआ रहेगा हमको x इक्वल टू 1 -1 2 और -2 रख के देखेंगे, उसमें से चारों में से कोई ना कोई एक ऐसा होगा जो कि उसको 0 कर रहा होगा, और तब हम बोल देंगे वो क्या है, उसका फैक्टर है, ठीक है। x प्लस 1 हमारा क्या पता चल गया, इसका फैक्टर है, तो हम क्या लिखेंगे कि x प्लस 1 is a factor of p of x, ठीक है, जिसको p of x हम मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि एक फैक्टर तो हमको पता चल गया कि x प्लस 1 है। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमको हम अभी भाग देना सीखे थे,
तो हम क्या करेंगे, x प्लस 1 से इसको भाग देंगे। क्या करेंगे, भाग देंगे। क्योंकि हमको पता है कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है, तो भाग देने पे हमारा क्या आना चाहिए, शेषफल हमारा 0 आना चाहिए। जैसे अगर हम बोले कि 2 डिवाइड कर रहा है 4 को, तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब कि दो से अगर दो से भाग दे 4 में, तो क्या आएगा हमारा रिमाइंडर, 0 आएगा। तो हम क्या करेंगे, अगर हम x प्लस 1 से भाग दे इसमें, तो क्या आएगा हमारा रिमाइंडर, 0 आना चाहिए। तो चेक करके देख लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस का 3 स्क्वायर माइनस 2 का 5। हम क्या करेंगे, भाग, कितनी बार में एक्स स्क्वायर में पहले भाग देंगे, ये हमारा एक्स क्यूब बनेगा। तो ये आएगा एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस जाएगा, ये कट जाएगा। क्या आएगा हमारा यहाँ पे, माइनस का 4x स्क्वायर आएगा, माइनस का 4x स्क्वायर आएगा। और यहाँ से उतरेगा माइनस का 9x माइनस का 5। सही है। अभी कितनी बार में मिलाएंगे, माइनस का 4x बार में मिलाएंगे, माइनस का 4x मिलाएं तो क्या आएगा हमारा, माइनस का 4x स्क्वायर। और ये क्या जाएगा, माइनस का माइनस होगा, और 4 का 4, ठीक है। ये प्लस आएगा, ये भी प्लस, ये तो कट जाएगा हमारा। ये कट जाएगा हमारा। यहाँ पे क्या आएगा हमारा, माइनस 9x और 4x है, इसको घटाएंगे तो आएगा हमारा माइनस का 5x, और ये माइनस का 5। अब कितनी बार में जाएगा, x से माइनस का 5 बार में खिलाएंगे, माइनस का 5 बार में खिलाएंगे तो क्या आएगा, तो x, ये माइनस 5x और ये माइनस 5, ये भी प्लस ये भी प्लस, क्या आ गया हमारा रिमाइंडर, 0 आ गया हमारा रिमाइंडर। मतलब कि हम जो निकाले हैं कि x प्लस 1 एक फैक्टर है, इसका क्या है, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, मतलब कि हम सही बनाए हैं। अब क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि हम ये तो पढ़े हैं ना, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, ये हम पढ़े हुए हैं। ये हमारा क्या है, भाज्य है। ये हमारा क्या है, भाजक है। और ये भागफल, भाज्य कर दो, भाज्य गुना भागफल प्लस 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा भाज्य है, इसके बराबर हम लिख सकते हैं एच क्यूब एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 5। इसके बराबर हमारा क्या होगा, भाजक इंटू भाग, भाजक हमारा क्या है, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 5, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 5 प्लस 0। इसको हम लिख सकते हैं, एक फैक्टर तो हमारा निकल चुका है, दो फैक्टर और निकालना है। तो हम इसको अगर सॉल्व कर ले तो दो फैक्टर हमारा निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 को सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं हम इसको, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का x। अगर हम माइनस का 5x प्लस x दे तो मेरा माइनस का 4x आएगा। और a इंटू सी करते हैं, मतलब कि माइनस का 5, तो माइनस का 5 इंटू 1 माइनस का 5 आएगा हमारा, और ये माइनस का 5 इसको लिख, अब इसमें कॉमन लेंगे हमारा क्या आएगा x, ये x माइनस 5 कॉमन आएगा, इन दोनों में तो 1 ही कॉमन आएगा, तो ये हमारा x माइनस 5 हो गया। सही है। क्या आएगा, x माइनस का 5 x प्लस का 1, सही है हमारा। तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो हमारा इसका 3 फैक्टर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9x माइनस 5 को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1। दूसरा क्या आएगा हमारा, x माइनस 5। तीसरा क्या आएगा हमारा, x प्लस 1। सही है।
आगे आप और बुक से क्वेश्चन करना, सेम क्वेश्चन सेम तरीका से उसमें क्यूबिक का दिया हुआ रहेगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 2 -1 -2 रख के देख लेंगे, चारों में से कोई ना कोई एक ऐसा होगा जिसमें वो बहुपद को 0 कर रहा होगा, तो हम उसको क्या करेंगे, उसका फैक्टर बता देंगे और फैक्टर बता करके हम इसको क्या करेंगे, भाग करेंगे। भाग करने के बाद हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा, हम उसको सॉल्व करेंगे। क्योंकि हम फैक्टर से सॉल्व करने के लिए बताया, उसको हम सॉल्व करेंगे। क्योंकि और हम यहाँ पे जानते थे भाज्य इक्वल टू भाजक गुना भागफल प्लस शेष होता है, हमारा होता है। तो हम उसी आधार पर इस फॉर्मूला पे हम इसको लिख दिए और क्या किए, हम इसको यहाँ पे रख। सही है, समझ में आया। अब हम कुछ फॉर्मूला लिख रहे हैं, उसको आप घर से याद करके आना। ठीक है, फिर अगले क्लास में हम उस पर क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। ठीक है, जैसे आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर तो सबको आता ही होगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। आप क्या करना, उसको लिख के आना, बना के आना। बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ठीक है, तो जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, सभी को आता होगा, ए स्क्वायर, हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, ये होता है। दूसरा क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तीसरा क्या होगा, एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सही है। अगर इसी में हम बोले कि हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान चाहिए, तो हमको याद नहीं करना, हमको ए माइनस बी का होल स्क्वायर पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता है। अगर हम पूछे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा, क्या हम इससे ये नहीं लिख सकते हैं, इससे ये नहीं निकाल सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हम क्या करेंगे, उधर से लेके जाएंगे, क्या करेंगे, उधर से लेके जाएंगे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab हो जाएगा, हमारा हो जाएगा। अगर हम इसमें निकालते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, प्लस का 2। ये चीज समझ में आई। तो जैसे भी अगर ऐसा कुछ दिया हुआ रहेगा तो हमको क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना, उसी से हमको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, एक ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, नहीं पहले क्यूब बताइए उससे, ए प्लस बी का फॉर्मूला, इसका कई फॉर्मूला होता है वो हम देख लेते हैं, क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी ए स्क्वायर बी प्लस सी ए बी होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, अगर हम इन दोनों में कॉमन लेना चाहें, अगर हम इन दोनों में कॉमन लेना चाहें तो क्या कॉमन आएगा हमारा, 3a भी कॉमन आएगा, तीन तीन भी दोनों में है, a भी दोनों में और b भी दोनों में है, तो 3a भी कॉमन लेंगे। इसमें क्या बचेगा हमारा, 3a भी कॉमन है, तो क्या बचेगा हमारा सिर्फ 3a भी कॉमन है, तो हमारा इसमें a बचेगा सिर्फ, और इसमें क्या बचेगा b। इसका एक और फॉर्मूला क्या होगा, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू a प्लस b। सही है। अगर हम इसी में सेम पूछे a क्यू प्लस बी क्यू का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ उठा करके इधर ले आएंगे, हमारा ए क्यू और प्लस बी क्यू का मान निकल जाएगा। जैसे अगर हम इसको इसमें पूछे ए क्यू प्लस बी क्यू का मान क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको उस तरफ लेके चले जाएंगे, मतलब कि ए प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा हमारा माइनस का 3ab इंटू ए प्लस बी। समझ में आया, ये आपको रखने की जरूरत नहीं है। जैसे 5 नंबर अगर हम देखें, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या आएगा हमारा, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर बी, नहीं प्लस का 3a स्क्वायर, ए स्क्वायर बी प्लस का बी ए स्क्वायर, ये आएगा हमारा।
इसको हम और क्या लिख सकते हैं, ए क्यू माइनस क्यू माइनस 3 ए भी कॉमन हम ले सकते हैं, दे सकते हैं। यहाँ पे क्या रहेगा हमारा ए माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस ए माइनस लिख सकते हैं। और अगर हम इसमें पूछे ए क्यू माइनस बी क्यू का मान बताओ, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का अगर हम पूछे ए क्यू माइनस बी क्यू, तो हम क्या करेंगे, इसको उधर लेके चले जाएंगे, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा हमारा ए माइनस बी का होल क्यूब, और क्या हो जाएगा उधर जाके प्लस हो जाएगा 3ab इंटू ए माइनस, ये हमारा आएगा फॉर्मूला। ठीक, छठा हम देखते हैं, ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, क्या आएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2c, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी, सारे में कॉमन आ रहा है ए बी प्लस सी प्लस सी, इसको हम लिख सकते हैं। एक रिलेशन होता है जो कि आपको याद करनी है, जो कि आपको याद करनी है, तो हम यही सब चीजें याद कर सकते हैं ना। एक बार देख लेते हैं क्या रिलेशन होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, हाँ देखो क्या होगा रिलेशन, ये हमको रिलेशन याद रखना है, ठीक है, रिलेशन याद रखना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी, ये हमको रिलेशन याद रखना है, सही है। तो यहाँ तक हम फॉर्मूला लिख करके क्लास को यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं। इस फॉर्मूले को अच्छे से देख के आना, अच्छे से याद करके आना, और इसको हमको याद करने की जरूरत नहीं है, अगर हमें ये चीज याद है तो ये चीज हम आराम से निकाल सकते हैं, ये भी हम आराम से निकाल सकते हैं। आप बस इसको याद कर लेना, जैसे आपको रट के याद हो या फिर लिखने से याद हो या फिर बोलने, जैसे आपको याद हो याद करके आना। इसके बाद हम आगे क्लास में इसी पे बेस्ड हम फॉर्मूला इसी बेस्ड फॉर्मूला पे हम क्वेश्चंस करेंगे, जो कि बहुत इजी होगा, आपको समझ में आएगा। और यहाँ यहाँ क्लास को क्लोज करते हैं और नेक्स्ट क्लास है।